कांग्रेस ने सत्तावादिता के कारण भारत के संघीय ढांचे को जड़ों से हिला दिया है और भारत के सभी राज्य सरकारों की शिकायत है। अभी 2 दिन पहले आपने शिंदे जी का बयान सुना होगा, भारत के गृह मंत्री का। वो कह रहे हैं, बड़ी चिंता की बात बताई है और गंभीर बात बताई है। पिछले सितंबर में उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी राज्य के मुख्यमंत्रियों को। अब उन्होंने टीवी पे इंटरव्यू दिया और ये कहा है कि वो दोबारा चिट्ठी लिखेंगे। और क्या कह रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले आप जवाब देंगे भैया? जरा पूरी ताकत से बताओ, शिंदे जी सुने। सभी गुनहगारों के लिए एक ही प्रकार का कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सभी गुनहगारों के साथ एक ही प्रकार का व्यवहार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको हैरानी होगी, भारत के गृह मंत्री, इनकी हिम्मत देखिए, वोट बैंक की राजनीति देखिए। वो मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखने की हिम्मत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप अगर गुनहगारों को अरेस्ट करते हो तो ये देखो कि मुसलमान अरेस्ट न हो। क्यों भाई? क्या गुनहगार का भी कोई रिलीजन होता है क्या? क्या रिलीजन के आधार पर तय होगा कि गुनहगार को पकड़े, रखे, न रखे? नियम तो ये होना चाहिए कि हिंदुस्तान का किसी भी पंथ का, संप्रदाय का, जाति का, भाषा का कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन अगर वो बेगुनाह है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। ये आपकी सोच होनी चाहिए। संप्रदाय के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। संप्रदाय के आधार पर किसी बेगुनाह को जेल में ठूंस नहीं देना चाहिए। लेकिन ये सबके लिए होना चाहिए। वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर ये स्टेट सब्जेक्ट है, ये राज्य का विषय है। श्रीमान शिंदे जी दिल्ली में बैठ करके हिंदुस्तान के राज्यों को कानून व्यवस्था के पाठ पढ़ाने का आपका हक नहीं है। ये हरकत भारत के संघीय ढांचे पर चोट पहुंचाने वाली है। लेकिन ये कारनामे चल रहे हैं और प्रधानमंत्री को मिलोगे तो पूछोगे, अच्छा ऐसी चिट्ठी लिखी है, मैं देखूंगा। ऐसे ही जवाब देते हैं। भाइयों बहनों, देश बर्बाद हुआ है, उसका यही तो कारण है।